भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद, एक एक विधायक इस देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देता है, जब हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से और इस देश के बहुजन समाज के लोगों की तरफ से हम इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। गुप्त आंदोलन की तैयारी करें और इस देश में एक ऐसा सामाजिक क्रांति करें कि आने वाले सभी विधानसभा, देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में स्वर्ग में चले जाए। अगर वो नहीं जाते हैं स्वर्ग में तो हम समझते हैं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, अभी नरक में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। तो घंटी की बात करें, जो धर्म की बात करें, जो जाति की बात करें, जो मजहब का बात करें, जो भेद का बात करें, लिंग का बात करें, उसके लिए वो जगह नहीं है। उसके पहले में हांडी और कमर में झाड़ू टांग दिया जाता था, तब उस समय भगवान नहीं थे, उस समय भगवान को नहीं दिखता था। और आज ये अमित शाह जो बोल रहे कि अगर अंबेडकर से ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो हमें स्वर्ग मिल जाता। तो हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, हमें कॉलेज जाने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें संसद में बैठने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम किसान मैदान में मौजूद हूँ शिवहर में, और यहाँ पे भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो? देवेंद्र कुमार राम। बाबा साहब के बारे में जो बयान दिए अमित शाह, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो बहुत निंदनीय बात कही गई है, अमर्यादित बात है। जो बाबा साहब एक हमारे दलित, पिछड़ा और SC ST OBC माइनॉरिटी और ख़ास करके महिलाओं के लिए ये हमारे भगवान स्वरूप हैं। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, जो आज बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब हमारे बाबा साहब का देन है, ये किसी देवी देवताओं का देन नहीं है। इसलिए यदि हमारी देवता स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो अपमान किया है, ये ऊंचे पद पे रह के भी उनके लिए शोभा नहीं देता है। इनके लिए तो उनको दंड मिलने की ज़रूरत है। यदि हम गुजारिश करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी से कि उनको इस पद से निष्कासित करें। कहा जा रहा है कि तोड़ मरोड़ का जवाब को चलाया जा रहा है। जी नहीं, ये लाइव घटना है। ये जो लाइव चलाई गई है, ये सत्रकाल के जो है शीत सत्रकाल में लाइव घटना है, इसलिए तोड़ मरोड़ की घटनाएं नहीं है। ये लोगों को मानसिकता को बदलने के लिए घटना को तोड़ मरोड़ की बात की जा रही है। इसलिए ये निंदनीय घटना है, इनको दंड मिलना चाहिए और हरगिज इनको दंड मिलना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उनको इस घटना को जवाब, हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से 25 में दें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो गलत बयानी की गई है, जो गलत टिप्पणी की गई है, हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से और इस देश के बहुजन समाज के लोगों की तरफ से हम इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। आज जिस देश में भाईचारा पर आधारित भारतीय संविधान की रचना करने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जब इस देश की भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार ओहदे पर बैठा गृह मंत्री जब इन बातों को समझने के मूड में नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि वो मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं। उन्हें अपने पद के गरिमा का ख्याल रखते हुए अपने पद से बिना किसी झंझट और झंझावट के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आग्रह करते हैं कि इस देश के लोग जो गृह मंत्री के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं, इसी तरह का एक गुप्त आंदोलन की तैयारी करें और इस देश में एक ऐसा सामाजिक क्रांति करें कि आने वाले सभी विधानसभा, देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में, देश में होने वाले पार्लियामेंट के आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गधे के जिस तरह सींग नहीं होते हैं, गधे के सींग जिस तरह गायब दिखते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद, एक एक विधायक इस देश में चुनाव हार करके मिट्टी पलीद हो जाए। ऐसे इस देश के लोगों को एक सामाजिक क्रांति तैयार करना चाहिए, सामाजिक संगठन तैयार करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश में भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कांग्रेस और भाजपा के पोषपुत हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहती है कि अकेले बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका आज कार्यक्रम आप देख रहे हैं पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय बहन जी के आदेशानुसार, माननीय बहन जी के सलाह और मशविरा पर देश का बहुजन समाज का वर्कर इस देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आज जो आक्रोश है, आक्रोश जता रहा है, इसके लिए
हम पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम ये अपील करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देता है, जब तक बाबा साहब के प्रति किए गए गलत टिप्पणी के लिए देश भर के लोगों से माफीनामा की अपील नहीं करता है, तब तक यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा, जब तक वह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ चंद्रकिशोर पाल। पूछना चाहता हूँ कि कहाँ हमारे रह गए? भारत का जो ये हैं? संसद भवन जो कहाँ है, रह गए? जहाँ लोगों का किस्मत दिखाता है, कहाँ रह हमारे गए? भारत में लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी वाला आ रहा सबसे है। बहुत मजबूत वायु देश है, चल रहा है ना। जिसमें हर जाति हर धर्म आपके रोड पर चलेगा, आपके गांव देहात में चलेगा, लेकिन वहाँ पे वैसी जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान को कैसे वर्ल्ड लेवल पर जाए और आर्थिक सामाजिक न्याय भाईचारा कैसे कायम हो, इस तरह की बात होना चाहिए। अगर ये एक बात जो बोले हैं अमित शाह जी, अगर वास्तव में उनको स्वर्ग को पता है तो आज ही इस्तीफा दे करके, अगर हमारी बात अगर उनको सही अगर लगे तो आज ही इस्तीफा दे करके स्वर्ग को टिकट हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग दे दिया है उनको, स्वर्ग में चले जाए। अगर वो नहीं जाते हैं स्वर्ग में तो हम समझते हैं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, अभी नरक में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। इस बात से मैं भी सर्टिफिकेट दूंगा। और स्वर्ग नरक क्या होता है, जो गया वो आया नहीं, और जो नहीं गया वो बता रहा है। इसलिए अगर स्वर्ग उनको पता है तो पहले वो जाए। हम लोग संसद भवन में अपना भारत को विकास और न्याय, सामाजिक शिक्षा और भारत के वर्ल्ड लेवल पर लेके जाएंगे। उस समय अगर उनको स्वर्ग से फिर याद आए कि नहीं, भारत का संसद भवन ही ठीक है, तो अपने बाल बच्चों को सही ज्ञान दे करके फिर इसमें भेज सकते हैं। उनको स्वागत है, लेकिन इनको रहने लायक नहीं है, वो जगह नहीं है उनको लिए। जो घंटी का बात करे, जो धर्म की बात करे, जो जाति का बात करे, जो मजहब का बात करे, जो भेद का बात करे, लिंग का बात करे, उसके लिए वो जगह नहीं है। उसको जगह हमारे भारत का शासन की व्यवस्था कैसे हो, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, ये शिक्षा कैसे अच्छा हो, उस ऐसे बात करने के लिए वो जगह है। साधु संत के लिए वो जगह नहीं है। साधु संत के लिए वो जंगल है और मठ है, वहाँ उनको जाना चाहिए। अमित शाह जी साधु है क्या? अब तो साधु ही नहीं बता रहे हैं, साधु के स्वर्ग नरक का पता होता है। साधु के शब्द को भी उनको पता नहीं। पूछेगा कि अमित शाह से, अगर आपको अगर हिम्मत होगा कभी तो अमित शाह के मुंह में माइक लगा के पूछेगा कि साधु शब्द का आपका परिभाषा बता दीजिए, संत का परिभाषा बता दीजिए। आज तक कोई साधु संत भी नहीं ये सब बात किया है। वो मानव का रक्षा करने के लिए बताया है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं बताया है। और ऐसे पद पे हैं जिनको उनको सम्मान वर्ल्ड लेवल पर है और वो अपने सम्मान खो दिए हैं। हम कहना चाहते हैं कि अभी जो ये धरना हुआ है ये अमित शाह के खिलाफ है। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। इस तरह की जो टिप्पणी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको अपने देश से नहीं पूरी दुनिया में पूजा जाता है, पूरी दुनिया में अम्बेडकर नहीं, ये अम्बेडकर कहने की बात है तो हम बहुजन अम्बेडकर का नाम नहीं लेंगे तो भगवान का नाम कैसे लेंगे? जिस भगवान को आज तक हमने या हमारे समाज के लोग या कोई भी देखा ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, हम उसको कैसे मान लें? जो अम्बेडकर जिसके बदौलत हम लोग आज जहाँ तहाँ संसद में बैठ रहे हैं, कहीं पढ़ने के लिए बहुत बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हैं। और फिर जिस भगवान के भरोसे, जब भगवान का नाम लिया जाता था, जिसमें अम्बेडकर जब नहीं थे, जब हुआ था, तब उस समय जब हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू टांग दिया जाता था, तब उस समय भगवान नहीं थे, उस समय भगवान को नहीं दिखता था। और आज ये अमित शाह जो बोल रहे कि अगर अम्बेडकर से ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो हमें स्वर्ग मिल जाता, तो हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। हमें कॉलेज जाने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें संसद में बैठने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, ताकि आगे जाके हमारा बच्चा देश पे राज करे। क्योंकि भारत के असली मूल्यवासी हम लोग हैं। और ये जो संसद में बैठ के सारा सुख भोग के इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता, तो भाई आप लोग को जाने की जरूरत है स्वर्ग, जो स्वर्ग कभी कोई देखा नहीं ना। हम लोग स्वर्ग देखे, जो है जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कि स्वर्ग है भी नहीं है, प्रूवन नहीं है। आज चांद है तो चांद पे वैज्ञानिक जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पता चल रहा है। तो जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं है, अगर सच में होता स्वर्ग या नरक होता तो यहाँ का साइंटिस्ट खोज लिए होते, अगर उस पर होता। लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसमें तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो, सारी चीज़ की बात कर रहे हो। तो ये अमित शाह लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को अम्बेडकर से अलग हटाने के लिए कर रहे हैं। वो सारा चीज़ अम्बेडकर का जितना भी है, सारा अम्बेडकर के बदौलत तो बैठ रहे हैं, सब चीज़ जान रहे हैं, उसको पता है, उसके सारे सब चीज़ को पता है कि जो हमारा भलाई हो अम्बेडकर को बदौलत है। लेकिन जो दलित वंचित समाज के लोग हैं, उसको कैसे भड़काया जाए, कैसे हटाया जाए कि उसको पढ़ने से। आज सारे विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में जो है प्राइवेट की इतनी महंगी फीस कर दी जा रही है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे सवाल उठाएंगे ही नहीं, तो ये नेता के पीछे चापलूसी करेंगे ना आगे जाके। तो ये
लोगों को समझने और सतर्क होने की ज़रूरत है, और यही कहना चाहेंगे। और अमित शाह को अगर थोड़ा सा भी शर्म है, अगर थोड़ा सा भी है, तो उसको अपने वक्तव्य जो दिया है उसको वापस ले ले। नहीं तो तुमको स्वर्ग जाना है तो तुम इस्तीफा दे दो, निकल जाओ संसद से, यही ज़रूरत है।